देखो, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की वर्कबुक। क्लास 9th की वर्कबुक, ये वर्कबुक बहुत काम की होती है। देखो, इसमें से कई क्वेश्चन पेपर में आते हैं क्योंकि ये किताब से रिलेटेड है, सेम टॉपिक होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। कार्यपत्र के पहला चैप्टर अपना संख्या पद्धति। इसमें बिंदु दे रखे आपको। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड एक और वह स्वयं संख्या होती है। देखो, मतलब ऐसी संख्या जिसमें केवल एक का और खुद का भाग जाता है उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अब देखो, एक का भाग सभी में जाता है क्योंकि एक के पहाड़े में एक एकम एक, दो एकम दो, तीन एकम तीन, चार एकम चार, पांच एकम पांच, छह एकम छह, सात एकम सात, आठ एकम आठ, नौ एकम नौ, दस एकम दस, ग्यारह एकम ग्यारह, ऐसे कितना ही पहाड़ा बोल लो, कहाँ तक एक के पहाड़े में सब आता है। तो एक का भाग सभी में जाता है। स्वयं स्वयं का भाग स्वयं में सभी में जाएगा। जैसे पांच का भाग पांच में जाएगा हमेशा एक बार, छह का भाग छह में एक बार। इसलिए एक का और स्वयं का तो जाएगा, पर इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है जिस जिस संख्या का भाग जाता है। जैसे भी चार हैं, चार के गुणनखंड एक का भाग जाता है, दो का भाग जाता है, तीन का नहीं जाता, चार का जाता है, तो ये चार के गुणनखंड हो गए। ऐसे जिसका भाग जाता है उसको गुणनखंड बोलते हैं। अगला है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्या जो अभाज्य हो और उसका भाग जाता हो। जैसे चार के अभाज्य गुणन कौन कौन है? एक तो न तो भाज्य है, न ही अभाज्य, तो ये भी नहीं है। दो है, चार भी नहीं है। चार क्योंकि अभाज्य थोड़ी है, चार तो भाज्य है। तो देखो, चार के अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो केवल कौन है? दो है। ठीक है, इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। चलो, पहला प्रश्न आपका। पहले प्रश्न में दे रखा है कि गुणनचास एक अभाज्य संख्या है, यदि नहीं तो क्यों लिखें। अब बताओ, गुणनचास क्या अभाज्य संख्या है क्या? पहले गुणनचास के गुणनखंड देखो, मतलब गुणनचास में किस किस का भाग जाता है। गुणनचास में कि गुणनचास के गुणनखंड करो। गुणनचास के गुणनखंड क्या क्या होंगे? देखो, एक का भाग जाएगा, दो का नहीं जाता, तीन का नहीं जाता, चार का, पांच का, छह का, सात का जाता है और 49 का ही जाता है। अब ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सात का भाग चला गया ना। केवल किसका भाग जाता है? एक का और 49 का। क्योंकि एक का और स्वयं का भाग जाना चाहिए, पर सात का अगर एक और संख्या का भाग बता दो आप तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य नहीं, क्योंकि इसके तीन गुणनखंड हैं। या आपने इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? अभाज्य नहीं है क्योंकि इसमें सात का भाग जा रहा है। चलो, आगे बोला है अपने से कि दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या पर वृत्त या घेरा लगाइए, मतलब गोल करना है अभाज्य पर, जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता, एक का और का नहीं जाना चाहिए, एक का स्वयं का। 11, 11 में किसी का भाग नहीं जाता, तो ये अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक 25 होती है। अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। ये 30 तक की बात हो रही है। 30 तक कितनी है? 21। देखो, 21 में तीन का भाग जाता है, सात का भाग जाता है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। 35 में पांच का भाग जाता है, सात का भाग जाता है, आता है ना पांच के पहाड़े में। 67 देखो, 67 में किसी का भाग नहीं जाता। 52 देखो, 52 में अरे इकाई अंक दो है, दो का भाग जाएगा। जिसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसमें तो दो का जाएगा। अंकों को जोड़ने पर अगर तीन का भाग जा रहा है तो उसमें तीन का भाग जाएगा। जिसमें इकाई अंक 0 या 5 हो तो पांच का भाग जाएगा। ये नियम याद होने चाहिए बात के। तो देखो, जिसमें भी इकाई अंक क्या है? 36 में 6, तो दो का भाग जाएगा। 97, इसमें नहीं जा रहा किसी का भी भाग। 98 में इकाई अंक 8, दो का भाग जाएगा। 42 में इकाई अंक 2 है तो दो का भाग जाएगा। 20 में इकाई अंक 0, दो का भाग जाएगा। 23 देखो, अब 23 किसी के पहाड़ी में आता है क्या? नहीं आता ना किसी के पहाड़ी में, तो नहीं जाएगा। इसमें देखो, 89, 89 में 9 और 8 कितने होते हैं? 17, मतलब तीन का भी भाग नहीं जा रहा, पांच का जा ही नहीं रहा, दो का जा ही नहीं रहा। इसका मतलब इसमें भी किसी का भाग नहीं जाता। दो का इसमें जा रहा है। 88 में इकाई अंक 8 है। 72 में इकाई अंक 2 है, अतः दो का भाग जाएगा। 7 में भी किसी का भाग नहीं जाता।
61 देखो तो 61 आता है क्या किसी के पहाड़े में? नहीं आता। 10 दो के पहाड़े में आता है। 41 41 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता। 70 आता है दो, इकाई जीरो है ना। 81 अभी इसमें देखो इकाई एक है, दो का तो नहीं जरा, पर क्या तीन का जरा है क्या? 8 रेख 9, 9 में तो तीन का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें तीन का भाग जाएगा। 92 में इकाई अंक दो है, इसलिए दो का भाग जाएगा। 67 67 तो अपने पहले भी आ गया था, ये यहाँ देखो, ये देखो सन 79 79 में देखो 9 7 कितने होते हैं? 16। 16 में भाग नहीं जाता, मतलब इसमें भी किसी का भाग नहीं जाएगा, तीन का नहीं जाता ना, मतलब 16 में। 29 में भी किसी का नहीं जाएगा। ये हो गई अब जी संख्या। अगला देखो 21 से 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं पर वृत्त घेरा लगाइए, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम वो क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा करना है। अभाज्य संख्या पर आपको गोल निशान लगाना है, घेरा वृत्त जैसा। तो देखो 21, 21 में तो तीन का भाग जाता है क्योंकि दो और एक तीन। 22 इसमें इकाई अंक दो है, दो का भाग जाएगा। 23 में किसी का भाग नहीं जाएगा। 24 में इकाई अंक चार है, मतलब दो का भाग जाएगा। 25 में इकाई अंक पाँच है, पाँच का भाग जाएगा। 26 में इकाई अंक छः है, मतलब छः का भाग जाएगा। 27 में इकाई अंक सात है, मतलब दो का तो नहीं जा रहा, आप तीन का चेक करो तो 7 और 2 9, और जा रहा है 9 में तीन का भाग जाता है, मतलब इसमें भी तीन का भाग जाएगा। देखो तीन के लिए क्या करना है? जोड़ के देखना है। दो के लिए इकाई अंक देखना है, तीन के लिए जोड़ के देखना है, और पांच के लिए भी क्या करना है? पांच के लिए भी इकाई अंक देखना है बस। 28 इकाई अंक आठ है, दो का भाग जाएगा, 29 में नहीं जाएगा। 30 इकाई अंक जीरो है, दो का भाग जाएगा। 31 इसमें भी किसी का भाग नहीं जाएगा, तीन एक चार होता है, तीन का भी नहीं जा रहा। 32 में दो का जाएगा क्योंकि इकाई अंक क्या है? दो। 33 में दो का तो नहीं जा रहा, पर तीन और तीन छः, मतलब छः में तीन का भाग जाता है, तो इसमें भी तीन का भाग जाएगा। चलो 34 देखो, 34 में इकाई अंक क्या है? चार, और इसमें तो दो का भाग जाएगा ना। 35 में इकाई अंक पाँच है, मतलब पाँच का भाग जाएगा। 36 में इकाई अंक छः है, दो का भाग जाएगा। 37 दो का तो नहीं जा रहा, पर देखो तो सात तीन 10, तीन का भी नहीं जा रहा, 10 में थोड़ी जाता है। 8 इकाई अंक आठ है 38 में, तो दो का भाग जाएगा। 39 39 में जोड़ के देखो तो 9 और 3 12, और 12 में तो तीन का भाग जाता है, तो इसमें भी तीन का भाग जाएगा। चलो 40 देखो तो, 40 में तो इकाई अंक जीरो आ गया ना, दो का भाग जाएगा। 41 में किसी का भी नहीं जाएगा। 42 में इकाई अंक दो है, मतलब भाग जाएगा दो का। 43 में इकाई अंक तीन में तो तीन में तो नहीं जा रहा दो का, जोड़ के देखो चार और तीन 7, मतलब तीन का भी नहीं जा रहा, पांच का भी नहीं जा रहा, इसमें किसी का भाग नहीं जाता। 44 देखो इकाई अंक चार है। 45 में इकाई अंक पाँच है, तो पाँच का भाग जाएगा। 46 में छः है, तो दो, एक छोड़ के एक, तो दो का भाग कन्फर्म जाना है क्योंकि एक छोड़ के एक सम संख्या है। 48 50 ये सब सम संख्या है। 49 में सात का भाग जाता है, तो बचा कौन? 47, 47 में किसी का नहीं जाता। किसी भी संख्या के वे सारे गुणनखंड जिनमें केवल अभाज्य संख्याएं या अभाज्य गुणन, मैंने पहले बताया था कि किसी भी संख्या के ऐसे जैसे 10 के गुणनखंड 1 2 5 10 होते हैं, और अभाज्य कौन कौन है? 2 और 5। वह गुणनखंड जो अभाज्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। 10 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 गुणा 5। संख्या 24 के गुणनखंड देखो, इसने 24 के गुणनखंड किए कि 2 गुणा 12, 4 गुणा 6, 3 गुणा 8, पर ये सारे अभाज्य नहीं है क्योंकि 12 भाज्य हैं, 6 भाज्य हैं, 8 भाज्य हैं, क्योंकि इनमें दो का भाग जरा, तीन का जरा। फिर इसने इनको 12 को भी अलग अलग भागों में बांटा, फिर 6 को भी अलग अलग भागों में बांटा, तो ये देखो ये अभाज्य हो गए क्योंकि दो भी अभाज्य हैं, तीन भी अभाज्य हैं, दो भी अभाज्य हैं, तीन भी अभाज्य हैं, तीन भी अभाज्य हैं, दो भी अभाज्य हैं। तो ऐसे करके इसने अलग अलग कर दिया सबको, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है आपको 16 के अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य होना चाहिए, देखो 8 तो भाज्य है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। 4 में दो का भाग जाता है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। 16 में भी दो का भाग जाता है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ केवल दो ही है, अब दो में दो का तो जाएगा, एक का भी जाएगा, भाई खुद का तो जाता है ना। अब इसको दो देखो तो ये 16 है क्या? दो दुआ चार, चार दुआ आठ, आठ दुआ 16, मतलब इसमें अपना आंसर क्या आ गया? ऑप्शन 56 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य होने चाहिए, 8 में तो दो का भाग जाता है, तो ये अभाज्य नहीं है। 4 में दो का भाग जाता है, तो ये अभाज्य नहीं है, यहाँ हो सकता है। 14 में दो का भाग जाता है, ये नहीं है, ये एक ही तो बचा, वही आंसर है आपका। गुणा करके भी देख सकते हो आप, दो दुआ चार,
4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 7 से गुणा किया 56। सारी संख्याएं अभाज्य आनी चाहिए। अब इसमें देखो केवल 2 और 7 आया है, 2 भी अभाज्य है 7 भी अभाज्य है। 70 के देखो अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 35, अरे 35 में तो 5 का भाग जाता है तो अभाज्य नहीं है, ये हो सकता है। 14 में 2 का भाग जाता है, 10 में 2 का भाग जाता है, भाई ये 1 में चल गया ना, इसका मतलब वो अभाज्य नहीं है। यहाँ देखो ये वो है, 7 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य, गुणा करके देख लो। 2 को 7 से गुणा किया 14, 14 को 5 से गुणा किया 70 आ रहा है, सही है। तो ऑप्शन अपना आंसर हो गया। ऐसे करते हैं, देखो अभाज्य, अब ये सबको गुणा करेंगे तो देखो इसको इससे गुणा करोगे 16 आएगा, 8 2 16 आएगा, 16 एकम 16 आएगा, सब में आ रहा है। पर उसने बोला है अभाज्य, तो संख्या सारी अभाज्य होनी चाहिए, ये केवल एक ऑप्शन में है, इसलिए वो आंसर हुआ है। अब इसमें अपने को मिलान करने, वो भी अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए और दूसरा नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं। 38 का तो खुद नहीं कर दिया इसने। चलो 28 का देखो, तो 28 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई, 7 गुणा 4 लिख सकता हूँ मैं। 28 को 7 चौक 28 होता है, पर ये 4 तो अभाज्य अभाज्य 2 का भाग जा रहा है, तो इसको 7 अभाज्य है, तो 7 तो ऐसा कैसे रह जाएगा। पर 4 को और तोड़ो, 4 को तोड़ेगे तो 2 गुणा 2, अब हो रहा है देखो तीनों अभाज्य मिल गए, इसका मतलब 28 का 2 गुणा 2 7, ये सही है। 90, अब 90 का गुणनखंड क्या होगा 90 का, देखो 90 का मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 को 3 गुणा 30 या 10 गुणा 9 भी लिख सकते हो, पर ये तो अभाज्य है 3, तो चलो 3 तो मिल गया। फिर इसको 10 गुणा 3 लिख सकता हूँ, फिर 10 तो भाज्य आ गया वापस, तो फिर क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, ये है अभाज्य। देखो 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 9 को 2 से गुणा किया 18, 18 पंजे 90। तो ऐसा देखो जहाँ 2 बार तो 3 है, 1 बार 2 है, 1 बार 5 है, 2 बार 3, 1 बार 2, 1 बार 5, तो 90 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। चलो 60 का अभाज्य गुणनखंड देखो, 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, गुणा कर करके देखो, 2 4 4 या 12, 12 पंजे 60, सही आ रहा है यार। 54 का अभाज्य गुणनखंड 13 सत्ता, ये तो नहीं, 13 सत्ता तो 91 होते हैं ना, तो ये 91 तो इससे मिल जाएगा ना। चलो इसको गुणा करो, ये कितना है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 16 16 32, 16 48, ये 48 का है तो 48 से मिला दो। चलो इधर से कर लो ना, पहले गुणा कर लो, सब अभाज्य तो है वह, बस गुणा ही तो करना है। 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 3 से गुणा किया 18, 18 को 3 से गुणा किया 54, ये इससे मिल गया। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 5 से गुणा किया 40, अब 40 को 17 से गुणा करना था, तो 0 से तो मैंने बता रखा है 0 से गुणा करना ही नहीं है, 0 तो लिख दो। 17 को 4 से गुणा करना है बस, 68, मतलब 680, 680 से मिला दो इसको, ये 680 से मिला दिया। और देखो अगला इस पे आ गए अपन, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, फिर 8 को पहले 2 से गुणा कर लो 16, 16 को 2 से गुणा किया 32, 32 को 2 से गुणा किया 64, 64 को 2 से गुणा किया 128, अब अभी 5 रह रहा है, 128 को 5 से गुणा करना था, कर लो 8 पंजे 40 की 0, हासिल का 4, 5 2 10 और 4 14 का 4, हासिल का 1, 5 एकम 5 6, 640 आया, तो इसको 640 से मिला दो, सब मिल गया। अब तो यही बच रहा है, ये इससे मिलेगा, सीधी सी बात है, पर फिर भी अपन गुणा करेंगे। 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 को 5 से गुणा किया 50, 50 को 17 से गुणा करना था, तो 0 की तो 0, 17 को 5 से गुणा किया तो 17 पंजे 85, 850, मतलब ये आपका सही, ये पूरा मिल गया। देखो इधर से अपने को गुणा करके देख लो जो आंसर आ रहा है, भाई अभाज्य सब है, इनमें पहले चेक कर लो कोई भाज्य तो नहीं आ रहा ना, एक भी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें किसी का भाग जा रहा है, सब अभाज्य है, तो बस गुणा कर करके देख लो, जो मिल जाए उसी से मिलाना है, जो सेम टू सेम हो जाए। कार्यपत्रक 2, अब देखो कार्यपत्रक 2 में क्या है, वही संख्या पद्धति विभाज्यता के नियम, भाग के नियम है, 2 का 3 का 5 का 7 का 10 का 11 का। 2 का भाग का नियम क्या होता है, 2 का होता है बस इकाई अंक देख लो, क्या देख लो, इकाई अंक देख लो, क्या होना चाहिए इकाई अंक, 13, 0 2 4 6 8, तो 2 का भाग जाएगा। 3 का क्या होता है, 3 में जोड़ के देख लो, क्या करके देख लो, जोड़ कर देख लो, अगर जोड़ने पर 3 का भाग जा रहा है, जैसे 27 है
27 में जोड़ के देखो, 7 और 2 9, दोनों जितने भी अंक है उनको जोड़ लेके देख लो, 2 ही नहीं 4 हो 5 हो, उनको क्या कर लो, जोड़ लो बस। 7 और 2 9 होते हैं, मतलब 9 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 5 का, 5 का बहुत आसान है, 5 के में कुछ नहीं देखना, ये 5 का बस इकाई अंक क्या हो, 0 और 5। और फिर 7 का, अब 7 का जरूर थोड़ा कठिन, कठिन तो नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, पर 7 का नियम थोड़ा ठीक ठाक है फिर भी। 7 में क्या होता है कि इकाई अंक को हटाकर उसके दुगने को शेष बचे अंकों में से घटाने पर प्राप्त संख्या शून्य अथवा 7 का गुणज हो जाए तो 7 से भाग जाएगा। मतलब क्या करना है आपको, इकाई अंक को हटाना है, पहले तो इकाई अंक को क्या करना है, हटाना है। जैसे मान लो यहाँ 238 था, कितना था, 238, तो इकाई अंक 8 है, इसको हटा दो, बाकी बचा कितना, 23 बच गया। अब जो इकाई अंक हटाया उसको दुगना कर दो, दुगना कितना होगा, मतलब 2 से गुना, 8 को 2 से गुना क्या, 16, फिर उसको घटा दो, घटाने पर या तो 0 आ जाए या 7 के पहाड़े में आने वाली संख्या आ जाए, 7 आ जाए, 14 आ जाए, 21 आ जाए, तो 7 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब 23 में से 16 गया तो 7 बचा, इसका मतलब इसमें 7 का भाग जाता है। 10 का, 10 का सीधा ये बस इकाई अंक 0। 11 का, 11 में क्या करना है, एक छोड़ के एक अंक जोड़ो बस, नियम नियम याद रखने की जरूरत नहीं है। 11 का एक छोड़ के एक जोड़ो, मैं बता रहा हूँ सीधा सा। जैसे संख्या है आपके पास 61809, पीछे से स्टार्ट करो, एक छोड़ते जाओ, पीछे से स्टार्ट किया, सबसे पहले क्या रहा है 9, एक छोड़ा, दूसरा क्या है 8, फिर एक छोड़ा, तीसरा क्या है 6। अब इनको लिख दो जोड़ के कितना आया, बस एक छोड़ के एक जोड़ा है मैंने पीछे से, 8 से 14, 14 में 9 जोड़ा तो 23, कितना आ गया 23। फिर क्या करना है, जो जोड़ लिया पीछे से जोड़ा था ना, अब उसको छोड़ दो, दूसरा जोड़ो, तो दूसरा क्या है 0। फिर अब अगला वाला छोड़ना है तो एक छोड़ना है ना, क्योंकि फिर अगला क्या है 1, तो 1 जोड़ लो, बताओ कितना है 1। अब ये जो आया इसको घटा लो, 23 में से 1 गया तो 22, 22 में 11 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी 11 का भाग जाएगा। अगर 0 आता तब भी 11 का भाग जाता, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए। तो देखो अपने नियम क्या क्या पढ़े वो वापस रिवीजन करते हैं। 2 का नियम होता है इकाई अंक देखना है कि 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 के नियम में अंकों को जोड़कर देखना है, अगर 3 का भाग जा रहा है तो जाएगा। 9 का भी सेम यही है कि अंकों को जोड़ लो, अगर 9 का भाग जा रहा है तो भाग जाएगा। 5 का, पर अपन अभाज्य की बात कर रहे हैं ना, जब केवल 2 3 5 7 11 का देखेंगे, 10 भी अभाज्य नहीं है। 5 में इकाई अंक देखना है, 7 में इकाई अंक घटाना है, उसको दुगना करके घटाना है। 10 में इकाई अंक देखना है, 11 में एक छोड़ के एक जोड़ना है। चलो सवाल करते हैं। पहला सवाल, वृत्त में लिखी संख्याएं वर्ग में लिखी संख्या से विभाज्य हैं या नहीं, यदि विभाज्य नहीं है तो वर्ग पर क्रॉस का चिन्ह लगा दो। मतलब जिसका भाग जा रहा है उसका ठीक है, भाग नहीं जा रहा तो उस पर क्रॉस का चिन्ह लगा दो। चलो यहां से देखते हैं 2 का, 2 का मैंने बताया आपको इकाई अंक देखना है, इकाई अंक 8 है, मतलब भाग जा रहा है, कुछ नहीं करना है इसका। 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा, 418 में देखो, जोड़ के देखना है, 3 के लिए जोड़ो, 8 1 9, और 9 में 4 जोड़ा तो 13, मतलब भाग नहीं जा रहा, तो इसमें क्रॉस का चिन्ह लगाना था अपने को। 5 का, 5 के लिए क्या देखना होता है, इकाई अंक, इकाई अंक 8 है, भाग नहीं जाता। 10 में भी क्या देखना है, इकाई अंक, इकाई अंक 0 होता है जब जाता है, यहाँ तो 8 है तो इसमें का भी भाग नहीं जाएगा। चलो 11 के लिए क्या करना है, एक छोड़ के एक जोड़ना है ना, तो पहला लिया 8, दूसरा छोड़ा, तीसरा लिया 4, 8 4 12। चलो फिर वापस उसको तो छोड़ दो, अब ये एक बच रहा है केवल, तो ये एक ही आएगा एक का, तो 12 में से एक गया तो 11, मतलब 11 का भाग जा रहा है यार 11 में। चलो ठीक है, इसका भाग जाएगा। ये सवाल खत्म हो गया। 2 का, 5 का, 10 का नहीं गया। 111 इकाई अंक क्या है, 1, इकाई अंक 1 है, मतलब 2 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा और 10 का नहीं जाएगा, ये तीनों तो ऐसे क्रॉस हो गए। इकाई अंक क्योंकि 0 और 5 होता जब 5 का जाता, और 0 होता जब 10 का जाता। चलो केवल 3 देखना है अब तो। 3 में क्या है, तीनों को जोड़ के देखो, 1 1 2 और 1 3, इसका तो जा रहा है। 11 में क्या बताया कि एक छोड़ के एक जोड़ो, तो एक छोड़ के एक जोड़ोगे तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। फिर वो जो जोड़ा उसको तो हटा दो, अब बीच वाला देख लो, ये 1 है, 2 में से 1 गया तो 1, 1 में 11 का भाग नहीं जाता, मतलब 11 का इसमें भी भाग नहीं जाएगा। चलो इकाई अंक 8 है, मतलब 2 का भाग जाएगा पर 5 का नहीं जाएगा और 10 का नहीं जाएगा, इकाई अंक का काम हो गया। 3 के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ के देखो, 8 और 3 11 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो 11 का, 11 के लिए क्या है, एक छोड़ के एक जोड़ो, एक तो 8 है,
फिर 0 छोड़ा, 3 जोड़ा तो कितना हो गया 11 ही हो गया भाई। फिर वो घटाना है जो बाकी है और बच रहा है। पहला तो जोड़ ही लिया, तीसरा जोड़ ही लिया, बीच में 0 ही तो बच रहा है, 0 घटाओ तो 11 ही बचा। 11 में तो 11 का भाग जाता है, मतलब बीच में भी 11 का भाग जाएगा। चल एक इकाई अंक कितना है 1, 2 का भाग नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा। चलो 3 का देखो, 1 रेख 2, 2 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब बीच में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 11 के लिए जोड़ के देखो, पहला अंक है 1, दूसरा तो 0 है, दूसरा नहीं लेना, तीसरा है 0, तो 1 0 कितना आ गया 1। चलो दूसरे से स्टार्ट करो, पहले पहले से स्टार्ट करना फिर दूसरे से स्टार्ट करना। दूसरा क्या है 0, तीसरा छोड़ना है, चौथा क्या है 1, और 1 में से 1 गया तो 0, मतलब 11 का भाग जा रहा है। ये आपका सवाल हो गया। देखो कितने सीधे सवाल हैं, बस आपको ये देखना था कि किसका भाग जा रहा है किसका नहीं जा रहा है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कार्यपत्रक 2 का। दी गई संख्या को सरल रूप में लिखिए। सरल रूप का मतलब सीधा सा है कि जिसका भाग जा रहा है उसका भाग दीजिए। जैसे पहला सवाल है आपका 75/250। देखो ऊपर नीचे इकाई अंक क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ 0, मतलब 5 का भाग जाएगा, तो 5 का भाग दे लो। चलो भाई 2 का देखेंगे, पर 2 का तो जा ही नहीं रहा, 3 का जा रहा है, पर पहले अपन 5 का पता लग गया तो 5 का दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 15 बार, इसमें 5 का भाग दो 25 में 5 बार, 0 की 0। चलो अब 3 का पर नीचे नहीं जा रहा ना, नीचे तो 5 ही है। फिर 5 का भाग जा रहा है ऊपर 3 बार, नीचे 5 का भाग 10 बार। यही आपका क्या है आंसर है। आप किसी का भाग नहीं जा रहा, ऊपर 3 का जा रहा है पर नीचे 3 का नहीं जा रहा। ऊपर नीचे दोनों सेम संख्या का जाना चाहिए, अगर अलग अलग का जाता है मतलब आपको नहीं करना है। सेम टू सेम संख्या का भाग जाए जब भी आपको भाग देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 तो उसने हल करके दे रखा है, अपन 3 देखेंगे। चलो 4/52, 4 में 4 का भाग जाता है 1 बार, 52 में 4 एकम 4, 5 के पास कितना बच गया 1 बच गया ना, 1 यहाँ लिखा तो कितना हो गया 12। अब 12 में 4 का भाग कितना बार जाता है 3 बार, मतलब 13, 1/13 आंसर आया आपका। इधर देखो 14/200, इसमें 14 में 2 का भाग जा रहा है, नीचे भी 2 का भाग जा रहा है। भाई जहां दोनों का जा रहा है उसका ही देना है। 2 का भाग कितनी बार जाएगा 14 में 7 बार, और नीचे 2 का भाग 100 बार, और किसी का 7 तो देगा, भाज्य संख्या आ गई। अब देखो तो 7 में किसी का भाग जाता नहीं है, इसलिए अपना आंसर भी क्या गया 7/100। एक बार ही लिख सकते हो, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 2 बार ताकि पीछे अच्छा सा लिख दूं। बस 3/30 किसका भाग जा रहा है, ऊपर 3 का जा रहा है, नीचे भी 3 का जा रहा है, तो दे लो 3 एकम 3, नीचे क्या आएगा 3 एकम 3, 0 की 0। 2/30 ऊपर 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, नीचे भी जा रहा है ना, दोनों तरफ जाना चाहिए 2 का भाग। 15 दूआ 30 होते हैं ना, 15 बार गया। चलो अब ये आ गया 115, 180। अब देखो और का तो पता नहीं, पर 5 का भाग जा रहा है क्योंकि ऊपर 5 है नीचे 0, 5 का भाग दो, 11 में 5 दूआ 10, 2 बार गया। फिर 11 के पास 1 बच गया, यहाँ लिखा तो कितना हो गया 15, 15 में 2 5 का भाग 3 बार, तो ऊपर आ गया 23। अब तो अब बात जाएगी, अब किसी का भाग नहीं जाएगा। चलो नीचे 2 5 का भाग, दोनों में सेम संख्या का देना है ऊपर नीचे। 18 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 18 के पास कितना बचेगा 3, अब 3 यहाँ लिखा तो कितना हो गया 30, 30 में कितनी बार जाएगा 5 का भाग 6 बार। अब देखो नीचे 3 का जा रहा, 2 का भाग जा रहा, पर ऊपर नहीं जा रहा, तो अपने को भाग नहीं देना है। ऊपर नीचे दोनों जगह सेम संख्या का भाग जाना चाहिए। यहाँ देखो 135 में देखो, 135 में किसका भाग जा रहा है 5 का, अब 200 में भी 5 का, तो 5 का दे लो। 13 में गया 2 बार, फिर 13 के पास कितना बचा 3, भाई 5 2 तो 10 ही होते हैं, 3 बचा तो कितना हो गया 35। अब 35 में 5 का भाग गया 7 बार, और नीचे देखो तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा 4 पंजे 20, और 0 की 0। अब नीचे तो 2 का भाग जा रहा है, पर ऊपर 3 का जा रहा है, और नीचे 3 का नहीं जा रहा, तो यहाँ भी अपना भाग नहीं देंगे। जहां ऊपर नीचे सेम संख्या का भाग जाए भिन्न में वहीं भाग देना है, सभी जगह नहीं देना। ऐसा नहीं है ऊपर 2 का दे लो नीचे 5 का दे लो, दोनों जगह सेम देना है। अब ये बोल रहा है कि दी गई भिन्नों में अंश व हर में हर दोनों ही किन संख्याओं से विभाज्य, मतलब दोनों का भाग जाना चाहिए, दोनों में भाग जाना चाहिए। चलो 12 और 24 दोनों में क्या 2 का भाग जाता है क्या, हाँ जाता है, तो अपना हाँ लिखेंगे। 100 120 इकाई अंक 0 है, यहाँ भी 0 है तो 2 का भाग जाएगा, हाँ। यहाँ इकाई अंक 4 है, यहाँ इकाई अंक 8 है, मतलब 2 का भाग जाएगा। चलो 3 का देखो, 3 के लिए अंकों को जोड़ना होता है, 2 और 1 3, 3 में तो जाएगा 3 का भाग। 4 2 6,
6 में भी 3 का भाग जाएगा तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। चलो यहाँ जोड़ो 1, मतलब नहीं जा रहा तो नहीं लिख दो। फिर नीचे का देखना ही नहीं है, उसने बोला है दोनों में जाना चाहिए, तो दोनों का ऊपर तो एक ही आया यार। चलो यहाँ देखो 7 और 4 11, 11 में भी 3 का भाग नहीं जाता, मतलब नीचे का तो मैं देखा ही नहीं, ऊपर नहीं गया ना। वैसे यहाँ जा रहा था नीचे, यहाँ नहीं जा रहा। 8 3 11 होते, 11 में नहीं जाता था। 5 में क्या देखना है, इकाई अंक 0 या 5, तो यहाँ तो इकाई अंक 2 आ रहा है, नहीं आएगा। यहाँ दोनों में इकाई अंक 0 है, मतलब भाग जाएगा। यहाँ इकाई अंक 4 है, मतलब 5 का भाग नहीं जाएगा। इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। 10 के लिए क्या होना चाहिए, इकाई अंक 0। किसमें, केवल इसी में 0 है, और में इकाई अंक 0 किसी में भी नहीं है, तो ये दोनों के आगे नहीं है। चलो 11, 11 का भाग देखो। 11 का क्या बताया था मैंने कि एक छोड़ के एक जोड़ो। ऊपर जोड़ा देखो 2 का 2, अब फिर एक छोड़ा तो अगला तो कुछ है ही नहीं, तो 2 का 2 आएगा। एक घटा दिया तो 2 में से एक गया, तो एक में 11 का भाग नहीं जाता, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। चलो यहाँ देखो 0 + 1, और दूसरा अंक क्या है, कितना आएगा, 0 + 1 1, दूसरा है 0, एक में से 0 घटाए तो एक छोड़ के एक जोड़ना है, फिर घटाना है, तो एक में से एक घटाए एक आया, एक में तो भाग नहीं जा रहा, तो नहीं आ जाएगा। चलो अगला देखो 7 और 4 11, 7 और 4 11, एक छोड़ के एक जोड़ना था ना, 4 7 11 हो गए, बीच का 0 है, मतलब इसमें तो भाग जा रहा है 11 का। पर नीचे भी जाना चाहिए, नीचे देखो तो एक छोड़ के एक जोड़ो, एक तो 8 है, फिर 0 छोड़ा 3, कितना आ गया 11, 11 में से 0 घटाना है, वाह घट गया, इसमें भी भाग जा रहा है, मतलब 11 का भाग दोनों में जा रहा है, तो अपन हाँ लिख देंगे। ऐसे देखना है भाग के नहीं है। 3 का भाग फिर जा रहा है क्या, जोड़ के देखो 6 और 7 13, और 13 में 5 जोड़ा तो 18 जा रहा है अभी 3 का भाग। चलो 2, 6 में कितनी बार गया, 2 बार, 7 में भी 2 बार, और 7 के पास एक बचेगा क्योंकि 2 बार में 6 आया, तो यहाँ हो गया 15, 15 में कितनी बार गया, 5 बार। फिर 2 का जा रहा है क्या, 5 और 2 7, 7 और 2 9 जा रहा है अभी भी 2, फिर 2 में तो जाता नहीं है, तो 22 में 7 या 21, ये एक बचा, तो कितना हो गया 5। फिर 2 का भाग जा रहा है क्या, सॉरी 3 का 5 7 12, मतलब जा रहा है 3 2 अच्छा, 7 के पास एक बचा, 15 5 15, और 25, 25 में तो 5 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का एक बार। तो आपके पास क्या आ गया, इसके गुणनखंड देखो आप। अब जोड़े बनाओ, जोड़े बनाओ, 1 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, फिर एक 3 का जोड़ा, जोड़ा में 2 2 होता है, मतलब सेम संख्या 2 बार, अब उनमें से एक एक लेना है, ऊपर वाले 2 में से एक लो, फिर इस 3 में से एक ले लिया, फिर नीचे वाले 3 के 2 जोड़े हैं ना, तो नीचे वाले 3 के जोड़े में से भी एक ले लिया, और 5 के जोड़े में से भी एक ले लिया। अब इसको गुणा कर लो, ये आपका क्या है, वर्गमूल। तो गुणा करो, 3 दूआ 6, 6 तिये 18, और 18 को 5 से गुणा किया तो 90। मैंने पहले डायरेक्ट बोला था कि 2 जीरो है, मतलब तो एक तो जीरो आएगी, और 81 का अपन जानते थे 9, तो 90 आ गया था अपना आंसर। चलो अगला देखते हैं 529। 529 का वर्गमूल कैसे करेंगे। 529 में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि इकाई अंक कितना है, 9 है, तो 2 का भाग नहीं जा रहा, तो 3 का जोड़ के देखो पहले, 9 और 2 11, और 11 में 5 जोड़ा तो 16, मतलब तो 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 का जा सकता है क्या, 7 7 49, फिर 3 बचेंगे ना 39, मतलब 3 का भी नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा। 7 के बाद क्या देखते हैं अपन, 11, 11 के लिए क्या बताया था मैंने, एक छोड़ के एक जोड़ो, तो 9 में 5 जोड़ा तो 14, 14 में से 2 घटाया तो 12, मतलब 3, 11 का भी नहीं जा रहा। 11 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है, 13, 13 का भाग, 13 चौक 24 33 39, 13 चौक 52, पर 9 में 13 का भाग नहीं जा रहा, तो 13 का भी नहीं देंगे। आगे बढ़ते जाओ, आगे 13 के बाद अभाज्य संख्या 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है। 17 का दो तो देखें, 17 तिये 51, फिर 52 के पास एक बचेगा, तो यहाँ 19, 19 में 17 का भाग नहीं जाता, 17 का भी नहीं जा रहा। 17 के बाद अभाज्य संख्या है 19, 19 से कम 19, 19 दोनों 38, फिर 52 के पास कितना बच गया, 14, 14 बचा तो 149, 149 आता है क्या, 19 के फाड़े में नहीं आता, इसका मतलब 19 का भी नहीं जा रहा। फिर 20 भी अभाज्य नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 पे आ गए। अब चलो 23 का भाग देके देखो,
23 का फाड़ा 2 बार बोलना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, 23 को 2 से गुणा कर लो। भाई जितनी बार फाड़ा बोलना है ना गुणा कर लो, 3 दूआ 6, 2 दूआ 4, 46 बचा। तो इसके पास कितना बच गया, 52 के पास 6, तो 69 हो गया। 69 आएगा क्या 23 के फाड़े में? हाँ यार 3 बार में आ सकता है, देखो देखो तो 3 बार में, 3 तिया 9, 3 दूआ 6, मतलब गया फाड़ा, भाग गया, मतलब 529 में किसका भाग गया, 23 का भाग गया भाई साहब, बहुत बढ़िया गया। 23 का भाग 52 में कितनी बार गया था, 2 बार, 46 आया, फिर 3 बचा, फिर 6 बचा, 69, 69 में गया था 3 बार, और 23 में तो वापस 23 का भाग चल जाएगा 1 बार। तो 529 का गुणनखंड क्या आ जाएगा, दो, 23 जोड़े में से एक लेना होता है, यहाँ 23 का जोड़ा बना तो वर्गमूल कितना हो गया 23, 529 का वर्गमूल कितना हो गया 23। अगला देखो 764, 764 में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे लो जा रहा है, 8 दूआ 16, फिर 1 बचा 17 के पास, फिर 8 दूआ 16, 2 दूआ 4, फिर 2 का भाग जा रहा है, 4 दूआ 8, 4 दूआ 8, और 2 एकम 2। अब 2 का तो नहीं जा रहा क्योंकि इकाई अंक क्या गया ये। 3 का देखो जोड़ के देखते हैं, 4 4 8 1 9, 3 का जा रहा है यार 9 में, तो 3 का भाग 4 में 1 बार, 3 एकम 3, 4 के पास 1 बचा, एक इधर लिखा तो कितना हो गया 14, 14 में 3 का भाग 4 बार जाता है ना, हाँ यार 4 बार। तो 14 के पास कितना बचेगा 2, 2 यहाँ लिखा तो 21, 21 में 3 का भाग 7 बार, क्या फिर 3 का भाग जा रहा है क्या, 7 और 4 11 और 1 12 जा रहा है, जा रहा है। 14 में 4 तिया 12, 14 के पास 2 बचा, 27 हो गया तो 9, और 49, 49 तो 7 का भाग जाता है 7 बार, 7 में 7 का भाग 1 बार। चलो इसका आंसर क्या है वो देखो, जोड़ा बनाओ, एक तो जोड़ा बनाए 2 का, एक जोड़ा बनाए 3 का, एक जोड़ा बनाए 7 का, जोड़े में से एक लो लो, तो 2 ले लिया, 3 में 3 के जोड़े में से एक 3, 7 के जोड़े में से एक 7, गुणा कर लो क्या आएगा, 3 दूआ 6, 6 50 से गुणा किया तो कितना आया, 6 सत्ते 42, तो 42 क्या है आपका वर्गमूल है। 1764 का वर्गमूल क्या होता है, 42। आगे देखते हैं अपन, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, भाग विधि से। अब देखो भाग विधि में थोड़ा सा नियम अलग है, इस भाग विधि से अपन दशमलव संख्याओं के भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करते हैं कि सर्वप्रथम इकाई अंक से, मतलब पीछे से 2 2 के जोड़े बनाते हैं, पीछे से 2 2 के, जैसे ये था 625 था यहाँ पर, 2 का जोड़ा बनाया जो 25 बना, फिर इसका जोड़ा नहीं था तो इसके आगे 0 ले लिया, भाई 0 की कोई वैल्यू होती नहीं। फिर 2 जोड़े बनाने के बाद ऐसी संख्या सोचे जिसका वर्ग 06 हो या 06 से कम हो, मतलब आगे आगे का जो जोड़ा है उससे कम होना चाहिए वर्ग, उसका स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, बड़ा हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 लिख देंगे अपन। अगले क्रियापद के लिए 6 में से 4 घटाकर अगला समूह 25 उतारते हैं, नई बात संख्या 225 प्राप्त हुई। मतलब क्या करते हैं अपन कि दो दो का भाग उतनी बार भाग देना है जितनी संख्या, 2 का भाग 2 बार 4 आया, फिर वापस वही संख्या यहाँ जोड़ देनी है, तो 2 में 2 जोड़ा तो 4 हो गया, और यहाँ 6 में से 4 घटाया तो 2, पूरा जोड़ा नीचे उतरेगा तो 25 हो गया। फिर यहाँ क्या लिख, अब यहाँ 4 तो पहले से हैं सही, अब 4 के आगे ऐसी संख्या लिखनी है, जैसे 1 लिखा तो उसको में भाग भी 1 बार देना है, 2 लिखा तो भाग भी 2 बार देना है, 3 लिखा तो भाग भी 3 बार देना। तो भाग विधि की बात, भाग विधि में अपन ने एक सवाल समझा भाई ऐसे करते हैं, दूसरा सवाल अपन खुद करके देखेंगे, उसने छठा सवाल भी खुद ने करके दिया है, इससे अगर और सीखना चाहो तो समझ लेना। अब अपन इनमें करेंगे, दशमलव के 2 स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या करना है, दशमलव के 2 स्थानों तक। दशमलव वाला भी देख लो, छठे में दशमलव वाला था, सर्वप्रथम दशमलव के दोनों ओर समूह बनाते हैं, शेष प्रक्रिया सेम रहेगी, मतलब दशमलव के बाद के समूह अलग रहेंगे, दशमलव के पहले के समूह अलग रहेंगे, बस इतना सा डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। जब दशमलव के बाद वाला समूह उतरेगा तो अपन क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे ऊपर। चलो यहां से देखते हैं अपन 0.9 का, अब 0.9 का देखेंगे तो ये लिख दिया मैंने 0.9,
अब दशमलव के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो पीछे ही जोड़ा बनेगा। पीछे भी जोड़ा क्या बनेगा रे, पीछे तो केवल 9 ही है। अब 9 है तो जोड़ दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो अपन जीरो लिख देंगे, तो पीछे जोड़ा बन गया एक तरह से 90 हो गया। चलो अब यहाँ देखो आप, ऊपर अपन क्या लिखेंगे, आंसर में भी 0 दशमलव। अब देखो जो भी क्योंकि मैंने शुरू में दशमलव क्यों लगा दिया, क्योंकि दशमलव के आगे तो कुछ था ही नहीं ना, तो शुरू में अपना आंसर दशमलव से स्टार्ट होगा। अब इसमें देखो देखो, 90 देख सकते हो आपकी, 90 किसके में आता है, 90 किसके स्क्वायर से कम है। मतलब ये जिसका स्क्वायर देखो, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 10 का 100, 10 का तो ज्यादा बड़ा हो गया, तो 9 का स्क्वायर होता है 90 से छोटा। चलो 9, और यहाँ भाग भी गया 9 बार, इसमें जोड़ेंगे भी 9, सब जगह 9 9 करना है। अब 9 का भाग 9 बार गया था, मतलब 81 आया था, तो कितना बचा, 81 में से गया तो वापस 9 ही तो बचा यार। और इसमें कितना आया, 9 और 9 18। अब 18 में किसका भाग दें, यहाँ अपनी मर्जी से मैं 0 जरूर लिख सकता हूं, तो 90 हो गया। अब एक भी लिखूंगा मैं यहाँ 18 के पास, तो भी 181 आएगा, अभी भी भाग नहीं जा रहा, तो 0 एक और बढ़ानी पड़ेगी, तो 0 एक और बढ़ाओ, कितना हो गया, 900। अब सोचो 18 के बाद ऐसा क्या लिखूं कि 900 के आसपास चल जाए। चलो 18 के बाद में 5 लिख दूं, तो 185 गुणा करो, कितना आता है देखा, 5 जितना लिखना है उसी से गुणा करना है, मतलब उतनी बार भाग देना है। 5 पंजे 25 का 5, हासिल का 2, 8 पंजे 40 और 2 42 का 2, हासिल का 4, 5 4 9, और ज्यादा हो गया, मतलब 4 लिखना पड़ेगा, कम कर दो एक, भाई 900 से थोड़ा सा ज्यादा आ गया ना, 4 लिख दो। 4 में कितना आएगा, 4 को 4 से गुणा किया, 16 का 6, हासिल का 1, 8 चौक 32 रे 33 का 3, हासिल का 3, 4 एकम 4 3 736। कम आ गया ना, हो गया अपना काम, कम आ गया, तो दशमलव के 2 स्थानों तक करना है, तो दूसरा स्थान आ ही गया अपना। चलो कितनी बार गया, 4 बार, यहाँ भी 4 आएगा, प्लस कर देंगे, 184 में 4 जुड़ा तो 188, यहाँ भी 4 आएगा, नीचे घटा दो, 10 जीरो में से 6 नीचे जाता है, उधार लो, 10 में से 6 गया तो 4। दाई इसके पास थोड़ी मिली थी, इसने ली थी बेचारे ने, तो इसके पास कितना रह गया, 9, 9 में से 3 गया तो 6, और यहाँ 8 रह गया, तो 8 में 7 गया तो 1। अब और आगे भाग दे सकते हैं, पर अपने से उसने पूछा है कि 2 बार दशमलव के 2 स्थानों तक, दशमलव के बाद 2 अंक आ गए, अब अपने को करने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, अपना अगला क्वेश्चन है अपना 12.25, इसको करना है अपने को, अगले क्वेश्चन को 12.25 लिख दो, 12.25 जोड़ा बनाना है पहले, पीछे जोड़ा बन गया 25 का, आगे जोड़ा बन गया 12 का। अब 12, तो 12 से छोटा कौन होता है, एक को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 4 को 4 से करेंगे 16, ज्यादा आ गया, मतलब 3 आएगा, तो यहाँ कितना लिखेंगे अपन, 3, नीचे भी 3, ऊपर भी 3, प्लस कर दो, 3 में 3 जोड़ा तो 6, अब 3 का भाग 3 बार गया था, 3 तिया 9, यहाँ कितना बचा, 12 में से 9 गया तो 3 बचा। अब दशमलव वाला जोड़ा उतरेगा, मतलब ऊपर क्या लग जाएगा, दशमलव, 25 नीचे आ गया, कितना आ गया, 325। अब यहाँ कितना लिखे, 6 के आगे, 6 के आगे 1 भी लिखूंगा तो 61 आएगा, चलो 61 नहीं, मुझे तो 300 चाहिए, थोड़ा सा बढ़ाओ, 6 के आगे 5 लिखेंगे, 65, 5 पंजे 25 का 5, हासिल का 2, 6 पंजे 30 और 2, 30 और 2 कितने होते हैं, और 32, सेम टू सेम, मतलब 5, कितना लिखेंगे यहाँ, 5, 5, 5 से गुणा किया तो 5 पंजे 25 का 5, हासिल का 2, 25 से 32, पूरा का पूरा आ गया, अब तो 0 0 बच गया, और यहाँ 70 आ गया, और 5 बार गया। अब आगे देने की जरूरत नहीं है, क्यों, अब तो 0 रह गया ना, तो बाग किस में देंगे यार, तो अपना सवाल यहीं खत्म हो गया, 2 बार की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाग दशमलव के बाद 2 अंक की जरूरत पड़ी ही नहीं। अगला देखो, अगला सवाल क्या है अपना, 42.25, 2 जोड़े बन गए, पहला जोड़ा किसका है, 42 का, 42 से छोटा वर्गमूल किसका होता है, 5 का, क्या होता है, 5 को 5 से गुणा करते हैं 25,
छह को छह से 36, 7 को 7 से 49, बड़ा हो गया मतलब 6 बार जाएगा। 6 का बाद 6 बार, 6 बार, 6 के बाद कितनी बार, कितना है 36, 12 में से 6 गया तो 6। अब ये जोड़ा उतरेगा तो ऊपर क्या लगेगा 10 लो। और यहाँ कितना आ गया, 6 को 6 में जोड़ा तो 12। अब क्या लिखे, 5 लिख दूं वापस, देखे 5 लिखो तो कितना आएगा, 5 लिखा तो 5 पंजे 25 का 5, हासिल का 2, 5 दुआ 12, 12 में वह 5 दुआ 10 और 2, 12 का 2, हासिल का 1, 5 रे 625, सही आ गया यार। तो यहाँ भी कितना आएगा, 5 5 625 0 0, और यह कितनी बार भाग गया, 5 बार। तो इसका आंसर आ गया 6.5। अगला देखो, अगला है अपना 14 8 8 4, जोड़े बनाओ। पीछे से एक जोड़ा तो 8 4 का बन गया, एक जोड़ा तो 8 4 का बन गया, एक 48 का बन गया, और एक एक अकेला रह गया। 3 जोड़े बने जिसमें एक अकेला है बेचारा, एक अकेला है। अभी एक में भाग देते हैं, चलो पहले एक में तो ये एक का ही दे देना, ताकि एक एक कम एक, एक एक कम एक, और ये एक जोड़ेंगे तो आगे कितना आ गया 2, एक में से एक गया तो 0। 48 का 48 पूरा नीचे आएगा। चलो 2 के पीछे क्या लिखे, 2 के पीछे देखे 3 लिख के देखो तो 23 आएगा। 23 जितना लिखेंगे उससे गुणा करना है, 3 तिया 9, 3 2 अच्छा, मतलब ये तो नहीं लिखना, बड़ा हो गया तो 2 लिख दो रहा। 2 लिखेंगे तो 2 से गुणा करेंगे जब कितना आएगा, 2 दुआ 4, 2 दुआ 4। 48 में से 44 गया तो 4 बचा, और पूरा 84 का 84 नीचे आ गया। कितनी बार भाग गया था, यहाँ 2 बार। चलो आगे करो, 22 में 2 जोड़ा तो ये 24 हो गया। अब कितना लिखे रे, अब 2 लिख दो मेरे हिसाब से। 2 लिखोगे फिर तो क्या आएगा, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, 2 दुआ 4, और 484 में से 484 गया तो 0, और आपका आंसर आ गया हीरो। हीरो नहीं रे, 122 आया आंसर आ गया। ऐसे करते हैं, देखो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञान करना कैसे, मतलब जो लिख रहे हैं उसी का भाग देना है, फिर उसको जोड़ना है, फिर आगे उस संख्या के पीछे 1 2 3 कुछ भी लिखो, पर उसी से गुणा करना है, मतलब भाग उतनी ही बार देना है। अपन ने चारों सवाल कर लिए। अब देखते हैं अपना अगला कार्य पत्रक 4, लस और मस। देखो लस और मस में कोई ज्यादा चीज याद करनी नहीं है, थोड़ी सी समझा देता हूं मैं। लस और मस क्या होता है, लस और मस में सीधा सा हिसाब है कि लस तो वो होता है कि जो जैसे चार दो संख्याओं का होता है हमेशा लस। 40 और 32 की बात हो रही है, तो ये 40 और 32 के पहले तो अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 32 के हो गए 40 के। लहसम में क्या लेंगे, लहसम में वो लेते हैं जो दोनों में है, वो तो सभी में लेना है। जैसे 3 बार दोनों में है, 3 बार 2 है ना दोनों में, या फिर सबसे ज्यादा 2 किसमें है, 2 बाई दोनों में है, पर सबसे ज्यादा किसमें, इसमें है। कितनी बार, 5 बार, तो 2 को तो लेना है 5 बार, 2 की घात 5 लिख देता हूं, ये लेना है। फिर और क्या है, इसके अलावा 2 तो गया भाई, जहां सबसे ज्यादा था वहां से ले लिया। फिर 5 एक बार है तो 5 एक बार लेना है बस, ये लस है। मस क्या होता है, मस होता है जो दोनों में है केवल वो लो, तो दोनों में 2 है 3 बार, इसका मतलब मस दोनों में 2 आएगा 3 बार, वो 5 दोनों में नहीं है, तो ये मस है, गुणा कर लो, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8। लस क्या आएगा, पहले तो 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा, और 32 को 5 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 32 गुणा 5, 5 दुआ 10 की 0 हासिल का 1, 5 या 15 1 16, मतलब लस कितना आ गया 160। ज्यादातर लस या तो बड़ा आता है या उन बड़ी संख्या के बराबर आता है, और मस हमेशा छोटा या छोटी संख्या के बराबर आता है। इसमें इसने लस निकाल के नहीं दिए रे यार, अपने तो निकाल लिया बस, ठीक है। अब मान लो किसी में दोनों में उभयनिष्ठ कोई नहीं मिले, तो ये बोला है उभयनिष्ठ नहीं मिलने पर मस क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलो अब अपने से पूछा है 12 और 48 का मस, और गुणनखंड तो बेचारे ने उसने ही करके दिया है, तो फिर तो और मजा है। चलो 12 48 का मस कितना होगा, पहले वो देखो, 12 48 मस, मस कितना, मस कौन होगा जो दोनों में है? अरे दोनों में 2 कितनी बार है, इसमें 2 2 बार है, इसमें तो बहुत बार है, पर इसमें 2
जो दोनों में है, तो दोनों में तो 2 बार है, तो 2 ले लिया, 2 बार। तो 3 है क्या, 3 दोनों में नहीं है, तो बस ये 4 ही क्या गया मस है। लसा क्या होगा इसका, लसा मैंने बोला था सबसे ज्यादा लो। सबसे ज्यादा 2 कहाँ है, 1 2 3 4 5 बार। 2 कितनी बार है, 5 बार। नहीं यार, यहाँ गलत कर दिया ना इसने, यहाँ 3 है। 3 का भाग 3 में गया जब भी, तो 1 बार गया। किसी ने गलत कर रखा है, सुधार लेना। तो 2 कितनी बार है, ज्यादा से ज्यादा 4 बार। 1 2 3 4। और ऊपर का भी अपना गलत हो चुका है अब, क्योंकि 3 भी था दोनों में, तो 3 भी लेंगे तो 2 दुआ 4, 4 तिया 12 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 12। तो 4 बार तो 2 आ गया। फिर 3, 3 सबसे ज्यादा, अरे दोनों में 1 बार ही है, तो सबसे ज्यादा की बात ही नहीं है। गुणा कर लो, 2 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 3 से गुणा किया तो 48। ये अपना क्या है, आंसर। चलो आगे देखो, दूसरा सवाल एक और दे रखा है यहाँ का, यहीं कि दूसरे सवाल में आपसे पूछा है 2 और 3 का लस मस। तो 2 और 3 का तो गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, इसका तो कुछ आएगा ही नहीं रे यार। 2 और 3 का तो क्या आएगा, 2 कार 3 का, 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार, 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। दोनों में मसा कितना आएगा, दोनों में क्या दो कोई चीज आ रही है क्या, इसमें तो 2 है, इसमें 3 है, कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब मसा 1। लसा क्या आएगा, सबसे ज्यादा 2 1 बार है, सबसे ज्यादा 3 भी 1 बार है, तो 3 दुआ 6। बहुत सिंपल सवाल आया यार, ये पहला सवाल हो गया। चलो आगे करते हैं अपन 24 90 का। 24 और 90 का लसा मसा पूछा है अपने से। 24 और 90 का देखो क्या आएगा, देखो 24 और 90 का करेंगे तो पहले तो गुणनखंड करना पड़ेगा यार 24 का। तो 24 के गुणनखंड क्या होंगे, 24 में 2 का भाग जा रहा है क्योंकि इकाई अंक 4 है, 2 1 कम 2, 2 दुआ 4। 12 में 2 का भाग जा रहा है 6 बार, 6 में 2 का भाग जा रहा है 3 बार, 3 में 3 का भाग जा रहा है 1 बार। 90 का भी कर लो, 90 में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 में तो 4 बार, और 4 9 के पास 1 बचा, यहाँ 10 हो गया तो 5 बार। इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, एक यहाँ है तो 15, 5 ये 15। फिर 3 का भाग जा रहा है 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। चलो अब इसका लसम मसा निकालना है आपको। तो लसम मसा के लिए आप क्या करोगे कि जो दोनों, पहले तो लस मसा निकालते हैं। चलो मसा, मसा क्या होता है, जो दोनों में है वो ले लो। तो दोनों में कौन है, दोनों में 1 बार तो 2 है, 1 बार तो 2 है। दोनों में 3 भी है 1 बार, तो 3 भी ले लिया 1 बार। और तो कुछ भी नहीं है दोनों में, देखो यहाँ तो 3 बार 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 1 बार मिल गया, 2 1 बार मिल गया, 3 2 अच्छा क्या हो गया इसका मस। लस देखो, लस कितना आएगा, लस मैंने क्या बोला था, जहां सबसे ज्यादा है, तो 2 सबसे ज्यादा इसमें है कितनी बार, 3 बार, तो 2 तो लेना है 3 बार। 3 सबसे ज्यादा किस में है, इसमें तो 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो 3 लेना है 2 बार। और क्या है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 भी है, 1 बार ही है, तो 1 बार ही ले लो। लसम में सब कुछ लेना है, मसम में केवल जो दोनों में है वो लेना है। चलो गुणा करो, 2 दुआ 4 दुआ 8, 8 को 3 से गुणा किया तो 24, 24 को फिर 3 से गुणा किया तो 72, और 72 को 5 से गुणा कर लो, कर लो रे कर लो। 72 को 5 से गुणा, 5 2 10 की 0 हासिल का 1, 7 में 35 रे 36, तो मसा कितना, लसा कितना गया 307। ये हो गया आपका सवाल खत्म। अगला सवाल देखते हैं अपन 12 24 36 का। 12 24 36 में क्या करना है, पहले तो अपने को गुणनखंड करने हैं, तो 12 के गुणनखंड करते हैं। 12 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 का भाग जा रहा है 12 में 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। फिर 24 का देखो, 24 में किसका भाग जा रहा है, 2 का 12 बार, और फिर तो 12 का ही लिख दो रे, वापस 12 आ गया तो सेम टू सेम होगा, 2 6 2 3 और 3 1। फिर 36 था आपके, तो 36 में 2 का भाग जाता है 18 बार, और 2 का भाग 18 में 9 बार, और 9 में 3 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। अब आपको इन तीनों का क्या चाहिए, लस और मस। तो इन तीनों का लस और मस क्या होगा देखते हैं। इन तीनों का लस मस होगा, पहले तो मस,
मसा क्या होगा जो तीनों में है। भाई तीन संख्या है तो तीनों में दो कितनी बार कॉमन है। एक 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 बार दो तो मिल गया। चलो दूसरी बार भी है क्या, दूसरी बार इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलो सभी में दो बार दो मिल गया। फिर तीन, तीन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, पर ये एक बार ही है। किसी में दो बार है पर इसमें आगे वाले में नहीं है। तो अपना मसा कितना आ गया, दो दुआ चार तिया 12। मैंने बोला था या तो सबसे छोटी संख्या होती है मसा, या फिर उससे भी छोटी होती है। लसा या तो सबसे बड़ी संख्या या उससे भी बड़ी। अब देखो सबसे ज्यादा दो कहाँ है, ए रहे तीन बार दो। जो इसमें है ना तीन बार दो, तो तीन बार तो दो ले लो। और क्या लेना है, तीन सबसे ज्यादा, तीन 36 में है दो बार। अब दो और तीन के अलावा कुछ भी नहीं है ना, नहीं है। तो अब आंसर आ गया दो दुआ चार, चार को दो से गुणा किया आठ, आठ को तीन से गुणा किया 24, और 24 को तीन से गुणा किया तो 72। कितना आंसर आ गया, 72। लसा 72 आ गया इसका। आगे देखते हैं। अब केवल मसा ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ज्ञात करना है, केवल मसा ज्ञात करना है। कर लेंगे यार, ज्ञात करना है तो। मसा किसका, 12 16 28 का। तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, पहले 12 के गुणनखंड लिख दो। गुणनखंड करने से अच्छा ऐसे एक लिख देता हूं मैं, दो गुणा दो गुणा तीन। 12 हो गया देखो, दो दुआ चार, चार तिया 12। 16 के दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो हो गया 16। दो दुआ चार, चार दुआ आठ, आठ दुआ 16। 28 के लिखो तो, 28 में पहले दो का भाग जाएगा 14 बार, 14 में दो का भाग जाएगा 7 बार, 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। अब अपने को तो क्या निकालना है इसका, मस। तो मस तो क्या होता है, जो दोनों में हो वही मस है। तो दोनों में क्या है वो देखो, तीनों में, तीन की बात हो रही है, तीनों में दो बार तो दो है। चलो दो बार तो दो है, तीन तो नहीं है तीनों में, सात भी नहीं है, तो ये अपना आंसर। दो को दो से गुणा किया 4। अगला है अपना 9 12 15। चलो 9 का गुणनखंड क्या होगा, तीन गुणा तीन। 12 का क्या होगा, 12 में दो का भाग जाएगा 6 बार, 6 में दो का भाग जाएगा 3 बार, और तीन में तीन का भाग 1 बार। 15 का देखो, 15 में गुणनखंड पहले तीन का भाग जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। तो इसका मसा क्या आएगा, इसका मसा देखो, इसका मसा आएगा जो सभी में है वो लेना है। तो सभी में कौन है, दो तो सभी में नहीं है, तीन है सभी में एक बार बस। तो तीन ही क्या आ गया अपना आंसर। चलो अगला देखो, 105 135 180। 105, 105 में किसका भाग जा रहा है यार, तीन का जा रहा है। पहले तो किसका भाग जाएगा, तीन का। तीन का भाग कितनी बार गया यार इसमें, 105 में तीन तिया 9, मतलब तीन बार तो 10 में गया, फिर ये एक बचा 35 बार गया। और 35 में किसका भाग जाता है, फिर 35 में तो पांच का जाता है 7 बार, और 7 में 7 का भाग, भाग दे के देख लेना। ऐसे नहीं है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसे लिखो। गुणनखंड जैसे मैंने पहले किए थे वैसे भी कर सकते हैं। 135 में भी पांच तीन आठ एक नौ, तीन का भाग जा रहा है, चार तिये कितनी बार, तीन का, तीन का सॉरी तीन का, जिसका भाग जाता है वो लिखते हैं ना। कितनी बार गया, चार तिये 12, और ये एक यहाँ बचा तो 15 में 5 बार, मतलब 45 बार। और 45 में किसका भाग जा रहा है, फिर तीन का जा रहा है। 45 में तीन का 15 बार, 15 में भी तीन का जा रहा है 5 बार। गुणा करके देख लिया करो क्या सही आ गया क्या। देखो पांच दिया 15, 15 सत्ते 105। तीन को तीन से गुणा किया 9, 9 को तीन से गुणा किया 27, 27 को 5 से गुणा करके देख लो क्या सही आ रहा है क्या। 27 गुणा 5 कितना होता है देखो, 35 का 5, हासिल का 3, 5 दो 2 से 3 13, सही आ रहा है। अगला है 180। 180 में सबसे पहले दो का भाग गया 90 बार, 90 में दो का भाग गया 45 बार, 45 में तीन का भाग गया 15 बार, और 15 में तीन का गया 5 बार, और 5 में 5 का गया 1 बार। अब इसका मसा देखो, इसका मसा क्या आएगा, मसा लो इसका। मसा जो सभी में होता है, चलो तीन यहाँ एक बार है, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, मिल गया एक एक बार सभी में। तो यहाँ दो बार है पर आपको ऊपर तो एक बार ही मिला। पांच क्या सभी में है क्या, एक बार, हाँ यहाँ है यहाँ है यहाँ है, मिल गया पांच भी। सात है क्या सभी में, नहीं है, तो पांच दिए 15। ये आपका क्या है मसा।
चलो 175 और 200 का देखो। 175 में किसका भाग जा रहा है, पहले 3 का देखो तो 5 7 12, 3 का नहीं जा रहा, 5 का जाएगा। 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 3 15, 3 तो वो आ गया, यहाँ 2 बचे तो 25, 35 बार। 35 में किसका भाग जाता है, 5 का। 7 बार, 7 में 7 का भाग 1 बार। 200, 200 में 2 का भाग जाएगा 100 बार। 100 में 2 का भाग जाएगा 50 बार। 50 में 2 का भाग जाएगा 25 बार। और 25 में 5 का भाग 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। अब इसका लेना है आपको मस। इसका मस कितना होगा, इसका मस देखो। मस मतलब जो सभी में, अरे 2 है, 2 तो 1 में भी नहीं है, 7 भी नहीं है, बस 5 है 2 बार। तो 5 है 2 बार, तो वो लिख लो 5 पंजे 25। ये चारों सवाल हो गए आपके। मैंने थोड़ा इस जगह के हिसाब से गुणनखंड डायरेक्ट कर दिए। और किसी को भाग देने में दिक्कत आ रही है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप भी गुणनखंड ऐसे मेरी तरह करो। आप आराम से गुणनखंड कर सकते हो धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को हल कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बस हल करना है ना। तो इनका लसन देखो, भिन्न को जब भी जोड़ना हो या घटाना हो, क्या करना पड़ता है, लस लेना पड़ता है। लस किसका लेते हैं, नीचे वाली संख्या का। जैसे यहाँ 5 और 6 था, इनका लस लेना है। अब लस या तो वो अपन अभी कर रहे थे ना, ऐसे करके ले लेना, या ऐसे नहीं चाहो तो इन दोनों का फाड़ा बोलो, 5 का फाड़ा बोलो और 6 का फाड़ा बोलो। दोनों में जो सबसे पहले आ जाए वही लस होगा। 5 के फाड़े में भी 30 आता है, 6 के फाड़े में भी 30 आता है, तो वही अपना क्या है, लस। और फिर लसन में जितनी बार भाग जाएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, जिसमें आंसर आ जाता है। चलो अपन क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर पता लगेगा क्या है क्या नहीं है, सबको पता लगना चाहिए। चलो इसने रिक्त स्थान छोड़ रखा है, पहले तीसरे के दूसरे में वही भर लेते हैं। भाई छोड़ ही रखा है तो भरे यार, भरते हैं। 3 2 6 का लस कितना आएगा, 3 2 6 का। सबके फाड़े में क्या आता है, सबके फाड़े में 6 आता है, 6 तो आया इनका लस। 6 लस आया। अब 2 का भाग बताओ, 6 में कितनी, 6 में देना है 2 का भाग। कितनी बार फाड़ा बोला जब आया था 6, 3 बार। तो 3 को किससे गुणा करेंगे, जो 2 के ऊपर लिख रहा है। 2 के ऊपर क्या लिख रहा है, 1, उसने लिख रखा है 1, तो अपने को लिखना है 3। तो 3 का भाग कितनी बार देंगे, 3 का भाग 2 बार। फिर 6 का भाग 1 बार। इनको गुणा करने पर क्या है, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 एकम 1, नीचे क्या चल रहा है 6। ऊपर का ऊपर जोड़ दो, नीचे का नीचे जोड़ दो। ऊपर कितना आया, 3 और 2 5 रे 6/6। 6 से 6 कट गया तो आंसर कितना आ गया, 1। ऐसे किया वो सवाल। अब आगे देखते हैं अपन, पूरा सवाल ही अपन करेंगे बाकी के। वो और अच्छे से देखो, यहाँ है नीचे देखो 3 4 2। तो बताओ 3 4 2 में लस, मतलब इन दोनों तीनों के फाड़े में आनी चाहिए। 3 2 छह, 6 तो आता है पर 4 के फाड़े में नहीं आता, 12 आता है सभी के फाड़े में। तो 12 लस ले लो, 12 क्या आ गया इसका, लस। 12 क्या आ गया अपने, लस। अब बताओ 3 का भाग 12 में, मतलब 3 का फाड़ा कितनी बार बोला जब 12 आया, 4 बार। 4, तो 4 को किससे गुणा करेंगे, जो 3 के ऊपर, 3 की बात करें, 3 के ऊपर क्या है 2, 2 से। इस 4 की बात कर रहे हैं अब। तो 4 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 3 बार जब 12 आएगा। और 3 को किससे गुणा करेंगे, जो इसके ऊपर लिख रहा है। इसके ऊपर क्या है, 4 के ऊपर 3 ही है ना भाई, नीचे वाले का भाग देके देखना है, ऊपर वाले के से गुणा करना है, प्लस। 2 का भाग 12 में 6 बार। और 6 को किससे गुणा करेंगे, इसके ऊपर क्या है 1 है यार। देखो गुणा करो, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 6 को 1 से गुणा किया 6, नीचे चल रहा है अपना 12। और यहाँ देखो 9 में 6 जोड़ते हैं, 8 और 6 14, 14 में 9 जोड़ा तो 23/12। भाग जा ही नहीं रहा तो नहीं दो यार, कोई जरूरी थोड़ी है। अगला देखो, अगले में क्या है, 7 6 3। अब ये तीनों के पहाड़े में 7 के पास 14, 14 3 के पहाड़े में नहीं आता, 21, 21 6 के पहाड़े में नहीं आता, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 42 में सबके भाग जाता है, सबका पहाड़े में आता है 42, तो अपन क्या लेंगे, प्लस 42। 7 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे, तो 6 को किससे गुणा करेंगे, 7 के ऊपर कौन है 5 से। 3 का भाग 42 में कितनी बार जाएगा, देख लो अलग से, ऐसे पता नहीं लग रहा हो तो।
तीन एकम तीन, एक बचा, ऊपर से दो उतारा तो कितनी बार गया? 14 बार। तो 14 को किससे गुणा करेंगे? जो एक के ऊपर है। फिर 6 का भाग 42 में 7 बार, 7 को किससे गुणा करेंगे? 6 के ऊपर क्या है? एक, जोड़ दो इनको, 6 पंजे 30, 14 एकम 14, 7 एकम 7, 42। अब जोड़ो, 30 में 14 जोड़ा तो 40, 44, 44 में 7 जोड़ा तो 44, 51, 51/42। क्या दोनों में 3 का भाग जा रहा है? तो दे लो। 51 में 3 का भाग 17 बार, और 42 में 3 का भाग 14 बार। तो 17/14 क्या आ गया आपका आंसर। ऐसे करने हैं सवाल। और आगे देखो, दोनों भिन्नों की तुलना करते कि कौन सी भिन्न बड़ी है। अब केवल बड़ी भिन्न बतानी है तो इसका तो मैं सबसे सीधा सा तरीका बता दूं, कुछ मत करना, डायरेक्ट आपको दे रखा है 4/5 और 5/6। बस इसको इधर गुणा कर दो और इसको इधर कर दो, 6 चौक 24, और 5 को 5 से गुणा किया तो 25। बड़ा कौन आया? इधर का। तो ये भिन्न बड़ी है, सीधी सी बात, जो उधर लिख रहा है वही भिन्न बड़ी है। इतना सिंपल तरीका है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखो आप इसी का, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आपको कि दी गई भिन्नों की तुलना कर बताइए कौन सी भिन्न बड़ी है। तो मैंने क्या बताया आपको, कुछ मत करो, बस गुणा कैसे करना है, बस यहाँ पीछे और का चिन्ह है, और ही लगा दो, 13/15। इसको इधर जाके गुणा कर दो और इसको इधर कर दो। 15 को 5 से गुणा करोगे तो इधर तो आएगा 75। कितना आया इधर? तो 75। इधर 13 को 6 से गुणा करोगे तो 13 चिक्का 78। बताओ बड़ा किसकी तरफ आया? 13/15 की तरफ बढ़ाया। तो भिन्न कौन सी बड़ी हो गई? 5/6 से बड़ी है 13/15। इसका मतलब है जो बड़ी है उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। अगला देखो, इससे भी गुणा करो, 15 को 4 से गुणा किया तो कितना? 15 चौक 60, 30 को 1 से गुणा किया तो 30 एकम 30। बताओ कौन बढ़ाया? इधर 4/30 की तरफ का बढ़ाया, 60 आया ना इधर, तो वही 4/30 बढ़ाया है 1/15 से। देखो ये एक लाइन का प्रश्न है ये तो। अब आरोही क्रम में लिखना है आपको। किस क्रम में लिखना है? आरोही और अवरोही क्रम में, 5वें और 6ठे सवाल में। ठीक है। अब इसमें जरूर थोड़ा सा लफड़ा पड़ेगा आपने, क्योंकि इसमें 3 भिन्न है। अगर 2 होती तो मैं बता देता कौन बड़ी है कौन छोटी है। पर हाँ, एक दो चीजें हैं वो याद रखना, कि अगर मान लो हर बराबर हैं, भिन्न किस रूप में होती है? अंश बटा हर। ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है? हर। जिसका हर बराबर हो, मतलब कि नीचे वाली संख्या बराबर है, तो नीचे वाली जब संख्या बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। हर बराबर तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। ठीक है। और अगर अंश छोटा तो भिन्न भी छोटी। ये याद करना है, यहाँ लिखना नहीं है। तो भिन्न छोटी अलग से लिख लेना। ठीक है। अगर मान लो जिसका अंश बराबर है, मतलब ऊपर वाली संख्या बराबर है, अंश कैसी है? बराबर, ऊपर वाली संख्या बराबर, तो क्या करेंगे? तो नीचे देखेंगे तो क्या होगा? हर छोटा, जिसका नीचे छोटा होगा मतलब हर छोटा होगा, वह कैसी होगी? वह बड़ी होगी। और जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न कैसी होगी? वह छोटी होगी। ठीक है। उल्टा सुल्टा सिस्टम है। क्या करना है? अब देखो किस किस में बराबर आ रहा है, पहले वो देखो। इसमें बराबर है ऊपर वाला, ऊपर वाला बराबर है, तो जब ऊपर का बराबर होगा तो उल्टा होगा। आरोही क्रम में लिखनी है, मतलब अपने को आरोही अवरोही, चलो ये भी दिखा दू, समझा दू पहले। आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है, सीधी सी बात याद रखना। आरोही में कितने अक्षर हैं? 3। अवरोही में कितने अक्षर हैं? 4। तो इसमें कम अक्षर है ना, तो इसमें छोटे से बड़ा, मतलब सबसे पहले कौन सा लिखेंगे? छोटे से बढ़ता क्रम, मतलब छोटे से बड़ा लिखेंगे। इसमें ज्यादा अक्षर है, मतलब बड़ा है, तो पहले पहले क्या आएगा? बड़ा अक्षर आएगा। ठीक है। बस कितना सिंपल हो गया। अब अगला देखो आप,
जिसमें बराबर है उन सवालों को पहले खत्म करते हैं। इसमें तो है कौन बराबर है, इसमें नीचे वाला बराबर है, हर बराबर है। हर बराबर है तो सीधी बात, जो बिन ऊपर सबसे बड़ी वही बड़ी और जो छोटी वो छोटी। तो सबसे छोटा कौन है, 6। तो सबसे पहले 6/7। फिर इससे बड़ा कौन है, 6 से बड़ा 7 है तो 7/7। फिर इससे बड़ा कौन है, 8, तो 8/7। फिर इससे भी बड़ा 9/7। इसमें देखो, इसमें ऊपर वाला बराबर है, नीचे वाला नहीं। कौन बराबर है, ऊपर वाला। ऊपर वाला बराबर है तो इसका उल्टा होता है, जो नीचे बड़ा है वो छोटी होगी। तो जो नीचे बड़ा है वो भिन्न कैसी है, छोटी। फिर 8 से छोटा कौन है, 7। तो मतलब 7 इससे बड़ी होगी। फिर कौन होगा, 5/6। तो ये अलग अलग हो गया यहाँ से। चलो और देखो, इसमें भी ऊपर वाला बराबर है, पर इसमें अवरोही क्रम लिखना है, मतलब कि पहले बढ़ाए बढ़ाएगा। तो बढ़ाए बढ़ा कौन होगा, ये तो साला दिया ही बड़े क्रम में। जो नीचे छोटा होगा वही तो बड़ा होगा ना। तो 2 सबसे छोटा है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। ये तो क्रम जमा जमा यही। चलो आगे देखो, इसमें आ रहा है नीचे वाला बराबर है। नीचे वाला कैसा है, बराबर। नीचे वाला बराबर आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, ऊपर वाला देखेंगे। ऊपर जो बड़ा वो सबसे बड़ा। तो ऊपर 4 बड़ा है तो 4 बड़ा। फिर 3, फिर 2, नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, सबसे बड़ा अवरोही मतलब बड़ा है, बड़ा तो आगे आ रहा है तो इनका चिन्ह उल्टा रहेगा। अरे यार, ये बड़ा है ना, इधर वाला बड़ा है। अवरोही है ना सबसे बड़ा, तो आगे ही लिख रहा हूं मैं। तो 2/5 और 1/5। अब तो ये एक सवाल बचा है अपना ले देकर। उसी एक सवाल के लिए क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। कुछ ना कुछ उसका भी जुगाड़ तो होगा यार। इसमें 5, 3, 1 ऊपर भी बराबर नहीं है, नीचे भी बराबर नहीं है। या तो पहले किसी ना किसी को बराबर कर दो। क्या कर दो, किसी ना किसी को बराबर कर दो। सबको मतलब बराबर कर दो, या तो नीचे वाला या ऊपर वाला बराबर हो सकता है यार। ऊपर वाला कैसे बराबर होगा, इसको 5 से 3 से गुणा करेंगे इस भिन्न को तो ये 15 हो जाएगा। इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये 15, इसको 15 से गुणा कर दो। या फिर जैसा अपन ने पहले किया था, इनको तिरछा गुणा कर दो। देखो, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना है, 8×5 = 40। इसको इससे गुणा किया, 7×3 = 21। बताओ इन दोनों में बड़ी कौन आई, इन दोनों में 40 वाली बड़ी आई। तो अपने को तो सबसे पहले छोटी लिखनी है, मतलब ये वाली छोटी है 3/8। तो इसको भी गुणा करके देख लो, 6×3 = 18 और 8×1 = 8। अब बताओ छोटी छोटी कौन आई, यहाँ तो 8 है, यहाँ 18 है, तो ये 1/6 तो सबसे छोटी आई। ये 1/6 सबसे छोटी आई। फिर इन दोनों में से बड़ी कौन है, 3/8। फिर सबसे बड़ी एक ही तो बच रही है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। 3 तरीके हैं, किसी भी तरीके से अपन कर सकते हैं। ये अपना कार्यपत्रक 4 हो गया। अगली क्लास में अपन कार्यपत्रक 5 पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।